गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर चल रहा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हम हर क्वेश्चन के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ताकि आप जल्दी से कर पाएं। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ कॉस्ट ऑफ 6 डिजिटल कैमरा एंड 10 सेल फोन्स, कॉस्ट ऑफ 9 डिजिटल कैमरा एंड 15 सेल फोन्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ऐसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए आप जल्दी से कर पाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दिया होता कि 20 चेयर्स एंड 30 टेबल्स, इसकी कॉस्ट गिवन होती 12,000 मान लिया, और मैंने आपसे पूछा 30 चेयर्स एंड 40 टेबल्स की कॉस्ट। आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वीडियो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई 18,000 बताएगा, कोई 20,000 बताएगा, कोई 50,000 बताएगा। ठीक है, कुछ भी अलग अलग डिफरेंट आंसर स्टूडेंट्स बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसका आंसर नहीं आने वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दो वेरिएबल हैं बेसिकली। ये 20x प्लस, अगर मैं बोलूँ चेयर x रुपीज टेबल y है, 20x प्लस 30y इक्वल टू 12,000 एज्यूम कर लें। तो पूछा क्या है? 30x प्लस 40y की वैल्यू। तो दो वेरिएबल है, ठीक है, और सिंगल इक्वेशन है। तो हमने लीनियर इक्वेशन में स्कूल टाइम में भी डिस्कस करा था कि दो वेरिएबल तो सिंगल इक्वेशन से आंसर निकलता नहीं है, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके x की वैल्यू y की वैल्यू आती है, क्योंकि दो इक्वेशंस होंगी, उनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके x को एलिमिनेट करके y निकालेंगे, y को एलिमिनेट करके x कैलकुलेट करेंगे। तीन वेरिएबल हैं अगर x y z, तो तीन इक्वेशन चाहिए उनको प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं आ सकता क्योंकि दो वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है। ये तो पूछा है, ये इक्वेशन नहीं गिवन है, ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आंसर ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कांट बी डिटरमाइंड होगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाई हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ही हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इनमें कंडीशंस अप्लाई हैं, हमेशा कांट बी डिटरमाइंड नहीं होता कि दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन और कुछ पूछा है तो हमेशा कांट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। कुछ कंडीशंस में आंसर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, चलो इसमें तो कांट बी डिटरमाइंड है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि 40 चेयर्स एंड 60 टेबल्स, इसकी वैल्यू निकालिए, तो फिर से दो वेरिएबल हैं, सिंगल इक्वेशन है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर तो आप बता ही देते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामान दुगना हो गया। 20 का 40 चेयर्स, 30 का 60, तो आप बोलते कि 24,000। तो इसमें आप बता पाते आंसर, तो इसमें तो आंसर आ पा रहा है क्योंकि सीधे इंटू 2 करके डायरेक्ट ये आ गया। यहां से यहां पर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था हमें नंबर कि डायरेक्ट ये अब आंसर आ जाए, क्योंकि ये 1.5 भी करते तो 30 होता, लेकिन ये 1.5 करते तो 45 होता है, 40 है। तो कुछ कंडीशंस में आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि अगर ये 30 चेयर्स, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं, एंड 45 टेबल्स होती, तो क्या आंसर आ जाता? तो इस केस में आ जाता 1.5 की मल्टीप्लाई करके, 1.5 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करें 30 होता है, 1.5 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करें 45। तो एक सिंगल नंबर मिल रहा है कि जिसमें इक्वेशन की मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट आ रहा है। तो 1.5 12,000, किसी भी नंबर का 1.5 करना है, 1.5 गुना करना है, तो उस नंबर में उसका हाफ ऐड करना होता है। तो इसमें इसका 1.5 गुना करना है 12,000 का, तो हाफ 6,000 है, 6,000 ऐड करेंगे 18,000 हो जाएगा। किसी भी नंबर का देखो 1.5 गुना करना है, उसका हाफ उसमें ऐड कर देंगे, 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसकी कॉस्ट होती है हमारी 18,000, इस केस में आ जाता। एक और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे इसी से रिलेटेड, कि मान लिया अगर ऐसा कुछ होता 14 चेयर्स एंड, मतलब अब ये क्वेश्चन नहीं है, अब हमारे पास ये दिया हुआ पूछा है 14 चेयर्स एंड 21 टेबल्स, इसका क्या आंसर होगा? तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली रिसर्च करनी है। जितना आप एक समझोगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जाओगे, उतना जल्दी फिर एग्जाम में कर पाओगे। तो 14 चेयर्स एंड 21 टेबल्स का अगर हम देखेंगे
तो 14 चेयर्स एंड 21 टेबल्स, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं निकाल सकते हैं, कुछ उन्हें आंसर भी निकाल लिया होगा। तो देखो अब हमें इसी से निकालना है, तो ऐसा लगेगा 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 14, कोई नंबर दिखेगा नहीं। तो पहले तो हमें ये पता करना है किस केस में आंसर आ सकता है किस में नहीं। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और ये पूछा है। ठीक है, हमें ये देखना है कि नॉर्मली दो वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि वैसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, लेकिन आंसर किस कंडीशन में आ सकता है? आंसर केवल उसी कंडीशन में आ सकता है, वैसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। आंसर उस कंडीशन में आ सकता है जब इनका रेशो निकालें हम और वो रेशो इक्वल आए तो आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर 2:3 का रेशो आ रहा है ना, 2/3, और यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर रेशो इक्वल नहीं आ रहा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। यहाँ पर क्या रेशो आ रहा है 1:2 और 30/60 1:2। जहाँ रेशो इक्वल आ जाए वहां आंसर आ सकता है, और जितना रेशो आ रहा है उसका इनवर्स कर देंगे 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करके हमें डायरेक्ट वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर रेशो कितना आ रहा है 2/3, यहाँ पर 30/45, ये भी 2/3, मतलब 30/45 करें या 20/30 करें, दोनों केसेस में 2/3 आ रहा है ना, 15 2 जा 15 3 जा। तो जहां रेशो इक्वल आ रहा है तो वहां आंसर आ सकता है, और जितना रेशो आ रहा है उसके उल्टे की मल्टीप्लाई 3/2 मतलब 1.5 की मल्टीप्लाई। वैसे तो यहाँ ऑब्जर्वेशन से ही दिख रहा है कि 1.5 गुना है। ऐसे यहाँ पर 20/14 करके देखें, 20/14 तो 10/7। ऐसे यहाँ पर 30/21 तो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 10 तो रेशो इक्वल आ रहा है, तो यहां पर आंसर आ सकता है। और कितना आंसर होगा? जो रेशो आ रहा है उसके उल्टे की मल्टीप्लाई, 7/10 की मल्टीप्लाई, 10/7 आ रहा है ना रेशो इक्वल, तो 7/10 की मल्टीप्लाई। तो पहले 10 से डिवाइड करें तो ये 0 कैंसिल, 1200, और फिर 7 की मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 12 into 7 84, तो 8400 हो गया हमारा 8400। तो स्टूडेंट्स आपको बस कॉन्सेप्ट ये समझना है, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही, मतलब दो वेरिएबल मतलब एक्स वाई में इक्वेशंस हैं तो एक्स वाई की दो इक्वेशन चाहिए ताकि एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू निकाली जा सके। और अगर एक्स और वाई की एक ही इक्वेशन है और वैल्यू पूछी है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता है विद कंडीशन अप्लाई। वो कंडीशंस क्या है कि अगर हमें ऐसा कुछ पूछा है, जैसे दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन और ऐसा कुछ पूछा है और रेशो इक्वल आ रहा है तो आंसर आ सकता है। ठीक है, और जितना रेशो आ रहा है उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चंस को पूरी इक्वेशन बना बना के नहीं करना होता। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि ब्रेन का यूज ज्यादा करें, पेन का यूज कम करें। और अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मान लिया कि ये दिया हुआ है 20 चेयर्स 30 टेबल इतने का है, और अगर मैं पूछूं कि 60 टेबल्स एंड 90 चेयर्स कितने की होंगी। ठीक है, हमें ये गिवन है, ये पूछा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करेंगे या बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर ये बताएंगे कि देखो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, आंसर ये बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट 36,000, लेकिन ये गलत है। देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया और आंसर 36,000, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ये एक ट्रैप है जो मैंने आपके सामने आपको ट्रैप में फंसाया। ठीक है, ये क्यों इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि मैंने टेबल इधर कर ली, चेयर इधर, जबकि यहाँ पर चेयर इधर है। देखिए चेयर इधर और टेबल इधर, क्रॉस कनेक्शन कर लिया, तो रेशो यहाँ पर 2/9 और ये 1/2, तो रेशो अनइक्वल आ रहा है, इसलिए कांट बी डिटरमाइंड है। तो एग्जाम में कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास ये दिया होगा और ये स्वैपिंग हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, स्वैपिंग पे ध्यान नहीं देते, जल्दीबाजी में देखते हैं कि अरे ये तो हमें आता है, ये हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो वो गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, हाँ, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। द कॉस्ट ऑफ 6 डिजिटल कैमरा 10 सेल फोन्स इतने का है। कॉस्ट ऑफ 9 डिजिटल, देखिए डिजिटल कैमरा ऑर्डर भी ठीक है, डिजिटल कैमरा पहले सेल फोन बाद में, तो डिजिटल कैमरा पहले सेल फोन बाद में। फिर से दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है ना, और हमसे दूसरा तो पूछा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कांट बी डिटरमाइंड होता है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई के साथ। तो हमसे पूछा क्या है, इसमें देख लेते हैं, 1.5 गुना दिख रहा है ना समान, 1.5 टाइम्स, 10 का 15 हो गया, ये भी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना समान हो गया है, तो खर्चा भी 1.5 गुना होगा, एक्सपेंडिचर भी 1.5 गुना होगा। देख भी रहा है ना, 2:3, 2:3,
5 से क्या, तो 2:3 2:3 दोनों बार में रेशो आ रहा है, तो रेशो इक्वल है तो आंसर आ सकता है। और जितना रेशो है उसके उल्टे की मल्टीप्लाई 3/2 की, मतलब 1.5 की। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 1.5 गुना, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि सीधे इसका 1.5 गुना कर दें। और 1.5 गुना करने के लिए हमने बोला था किसी भी नंबर का 1.5 गुना करना है, उसका आधा उसमें ऐड कर देना है। तो इसका 1.5 गुना क्या होगा, इसका आधा 70,000 में इसका आधा कितना होगा 35,000, और ये 290 और ऐड करें 105, और ये हो गया हमारा 870। ठीक है, तो इसका हाफ करा और ऐड कर दिया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। Mr. Anil distributes the money among his 2 sons, 1 daughter and wife in such a way that each son gets double the amount of daughter। मतलब मिस्टर अनिल, एक तो 2 सन हैं, 1 डॉटर है और वाइफ, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मनी। ठीक है, पहले ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो बेटर रहेगा। 2 सन है, एक वाइफ है, एक डॉटर है, और इन सच अ वे दैट ईच सन गेट्स द डबल द अमाउंट ऑफ डॉटर, मतलब सन को डॉटर का दुगना मिल रहा है, एंड वाइफ गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ ईच सन, वाइफ को सन का दुगना मिल रहा है, और सन का बोला हुआ 8,500, तो 8,500 तो शॉर्ट में लिख लेता हूँ 8.5 8.5 8.5 का मतलब यहां पर मैंने लिखा 8,500 शॉर्ट में। एक 2 सेकंड भी अगर कहीं पर सेव कर सकते हो तो वो 1-2 सेकंड भी आपको सेव करने हैं। ठीक है, तो 2 सन को 8,500 8,500, और सन को बोला कि डॉटर का दुगना, तो डॉटर को कितना मिल रहा होगा 4,250। ये क्लियर है, क्योंकि बोला हुआ है देखो स्टूडेंट्स कि सन को डॉटर का 2 टाइम्स मिल रहा है, तो सन को तो 8,500 मिल रहा है, तो डॉटर को कितना मिल रहा होगा 4,250। ठीक है, और वाइफ को क्या बोला हुआ है, एंड द वाइफ गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ ईच सन, तो अगर सन को 8,500 मिल रहा है तो वाइफ को 17,000 मिलेगा। और बोला व्हाट वाज द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है 17 + 17 34 अफोर्ड 38,250। 17 ये है, देखो 17 ये होगा, 17 17 34 अफोर्ड 38,250, ये 4,250 है। ठीक है, तो 38,250। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि पेन कम चलाएं या दिमाग ज्यादा चलाएं, पूरा लीनियर इक्वेशन ना बनाएं और ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका फर्स्ट। आगे आते हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज टुगेदर इज 231। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर गिवन है कि 11 लेस है स्मॉलेस्ट इवन नंबर से। पहले तो समझ लेते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब है, जैसे एक लिया 7 तो अगला 9 फिर 11 फिर 13 15, एक के बाद एक ऑड नंबर, सब में 2-2 का गैप होगा ना, 2-2 का गैप, मतलब अगर एक ऑड नंबर को x माने तो अगला x+2 होगा, उससे अगला x+4 होगा, सब में 2-2 का गैप दिख रहा ना, 2-2 बढ़ाते जाएंगे तो ऑड नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे इवन नंबर कंसेक्यूटिव, अगर मेरे पास एक 12 है, एक 14 है और एक 16 है, एक 18 है, तो अगर इसको x मानूं अगर मैं, तो अगला फिर x+2 और x+4। लेकिन जिन क्वेश्चंस में इवन नंबर भी बोले हुए हैं, कंसेक्यूटिव ऑड भी बोले हुए हैं, तो अगर इसे x मान रहे हैं तो फिर इधर y अज्यूम करना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड, और 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 2 3, उन सबको ऐड करके कितना है 231। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, अगर कंसेक्यूटिव ले रहा हूं तो ये स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पर, और ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा। सबसे बड़ा ऑड नंबर ये है, सबसे बड़ा इवन नंबर ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ठीक है, इन सबको ऐड करके 231 है। ठीक है, फिर अगर हम एज्यूम करते हैं, मान लिया मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसको x+2 एज्यूम करूंगा, ये x+4, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो 2-2 का गैप तो हो गई। अब इसको या तो मैं y एज्यूम करूं अगर, तो y+2 y+4, या कोई रिलेशन गिवन हो यहाँ से यहाँ पर, तो फिर x की टर्म में एज्यूम किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है क्या, यहाँ पर बोला है ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इज 11 लेस देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो यहाँ से यहाँ पर रिलेशन गिवन है कि ये क्या है, 11 लेस है, किससे, इससे लेस है, ये बेस है, ये रेफरेंस है कि जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है
इससे 11 लेस है, तो इसका मतलब ये 11 मोर होगा, इसे हम x प्लस 11 बोल सकते हैं। ये जो लाइन है ना, इससे हमने इंटरप्रेट करा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 11 लेस देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो हमने इससे इंटरप्रेट करा। तो अब ये x प्लस 11 होगा अगर, क्योंकि इस रिलेशन के हिसाब से, वैसे तो y भी एज्यूम कर सकते थे, 2 वेरिएबल हो जाते, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सिंगल वेरिएबल में सॉल्व हो जाए। तो ये x प्लस 11 हो गया, तो अगला क्या होगा फिर x प्लस 13, 2 बढ़ा देंगे ना, फिर क्या होगा x प्लस 15, ठीक है। और इन सबको ऐड करके 231, तो अगर इन सबको ऐड करें तो x कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड करूं तो 6 और इनको ऐड करूं 39, तो 45 हो गया, 231। 6x इक्वल टू माइनस करें तो 186 हो गया, और x इक्वल टू हो गया हमारा 31, ठीक है। x अगर 31 हो गया तो ये सारे नंबर मिल जाएंगे ना, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 35, ठीक है। और ये हो जाएगा 42, x की वैल्यू 31 है ना, ये 44 और ये हो जाएगा 46, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिए, ये सारे के सारे नंबर हमें मिल गए। तो हमें पूछा गया है सम ऑफ लार्जेस्ट ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर मतलब ये 35 एंड लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 46, इनका सम पूछा हुआ है। तो कितना हो गया 81, तो 81 हमारा आंसर होगा, तो नन ऑफ दी। वैसे भी ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ये इवन तो वैसे भी ऑप्शन में होना नहीं था ना, है ना, बाकी ऑप्शन हमारे पास या तो ये होना था या तो ये होना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया 81, ठीक है। आपको बस थोड़ा समझना है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को किस तरीके से हमें लेना है, थोड़ा इस तरीके से समझना है। वैसे तो देखो आपको ये समझना है कि अगर पहले में 11 का डिफरेंस है तो दूसरे में भी 11 का होगा, तीसरे में भी 11 का होगा, है ना। यहाँ से देखिए 11 का डिफरेंस है, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है, मतलब अगर मैं इनसे 11 कम कर दूं तो वो यही वाला पुराना वाला सेट मिल जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझें, क्योंकि हमारे पास सेट है, 3 नंबर का सेट है, ऑड नंबर और इवन नंबर, 3 नंबर है, ठीक है। हमारे पास 3 नंबर है, और यहां भी एक और सेट है, इवन नंबर, 3 नंबर है, और यहां से यहां पर क्या है 11 का डिफरेंस है। तो अगर इनमें से 11 माइनस करूं तो पहला नंबर मिलेगा, दूसरे से 11 माइनस करूं तो दूसरा, तीसरे से 11 माइनस करूं तो तीसरा, तो ये 231 है। बेसिकली टोटल इस पूरे से -33 करूं तो ऑड नंबर के 2 सेट मिल जाएंगे। तो यहां से 33 माइनस करने का मतलब है वो जो ऑड नंबर है, वो जो 3 नंबर है हमारे पास, उसके 2 सेट मिल जाएंगे 33 माइनस करके, मतलब 198, उनका सम होना चाहिए। मतलब मैंने यहां से 33 माइनस करा, जब लेफ्ट में 33 तो राइट में भी 33, 198 होगा ना। और ये भी ऑड नंबर बन जाएंगे ना सारे। प्रैक्टिकली सोचना, वो जो आंसर्स आए थे ना उसमें 11 माइनस करके देखना, तो सेम 3 नंबर बन रहे। तो अब ये करें डिवाइड तो 99, कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करके 99 आएगा, और इनका एवरेज निकालेंगे तो मिड वैल्यू आती है। एवरेज निकाला तो 33 मिड वैल्यू, एवरेज 99/3, तो हमारा इससे पहले वाला नंबर 31 और उसके बाद वाला 35, तो ऑड नंबर का सेट मिल जाएगा। फिर 11 ऐड करके इवन नंबर का भी सेट मिल जाएगा। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे तो उससे फायदा ये होता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछा होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले रिसर्च करी हुई है, तो क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी कर पाओगे। आपको क्वालिटी पे ज्यादा जोर देना है, क्वांटिटी पे कम। थोड़ा सा बस आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, हैबिट आउट ऑफ बॉक्स सोचने की डालेंगे। हाँ, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 70। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट से और दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरीके से। तो अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड लूँ, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम, राम की एज को x ले लेता हूं प्रेजेंट में, राम की एज को x ले लेता हूं प्रेजेंट में, श्याम की एज कितनी हो जाएगी 70 - x। When राम वॉज, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट, ठीक है, ये समझना थोड़ा, पास्ट की बात करें। When राम वॉज एज ओल्ड एज, मतलब इक्वल टू श्याम इज, श्याम के प्रेजेंट की, मतलब राम पास्ट में श्याम के प्रेजेंट एज के जितना था, मतलब इससे बोल रहे हैं कि ये यहां पर था 70 - x। When राम वॉज, ये वॉज है राम,
ठीक है। और यहाँ राम इज और श्याम इज, ये राम वॉज और श्याम वॉज, ये पास्ट की बात है ना, ठीक है। व्हेन राम वॉज एज ओल्ड एज श्याम इज, श्याम वुड बी हाफ एज ओल्ड एज राम इज, श्याम की एज क्या होती पास्ट में उस समय, राम की प्रेजेंट एज का आधा होती, ऐसा कुछ बोला हुआ है। अब इक्वेशंस किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आप खुद से अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इक्वल कर लो, कुछ बोलेंगे मल्टीप्लाई कर लो, कुछ बोलेंगे रेशियो निकाल लो। तो बेसिकली देखो आपको ये ध्यान रखना है, दो इंडिविजुअल लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे दो भाई हैं, उनकी एज का डिफरेंस आज की डेट में हम बोले 2 साल है, तो आज से 10 साल बाद भी दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस 2 साल होगा, आज से 25 साल बाद भी 2 साल होगा, आज से 10 साल पहले देखें तो भी एज का डिफरेंस 2 साल होगा। ऐसे ही राम और श्याम की एज का डिफरेंस प्रेजेंट का और पास्ट का सेम होगा, चाहे प्रेजेंट का डिफरेंस देखें चाहे पास्ट का डिफरेंस देखें वो सेम होगा। अब x वाले एक तरफ, ये माइनस x, ये प्लस 2x 3x और ये हो जाएगा हमारा 7x/2 और ये हो गया 140। तो 20x इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x आया 40 और पूछा क्या है, फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ राम, और x क्या है, राम की एज, तो 40 हमारा आंसर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना, हमें शॉर्टकट से चलना है। तो अगर राम और श्याम प्रेजेंट और पास्ट, देखो पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ राम, ऑप्शन को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन को यूज, ऑप्शन हमारे पास इसीलिए दिए हुए ताकि हम ऑप्शन को यूज कर सकें। अगर हम ऑप्शन को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है, बहुत स्पीड में क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है राम की एज 40 है ऑप्शन से, दूसरा 45, तीसरा 50, बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। राम की प्रेजेंट एज 40 है और प्रेजेंट एज का सम, क्योंकि ऑप्शन कह रहा है राम की प्रेजेंट एज 40 है, तो श्याम कितना होगा, क्योंकि टोटल 70 है, श्याम होगा 30 साल का। अब फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, ये 30 कहां से है, क्योंकि टोटल 70 दिया हुआ था ना, 40 माइनस कर दिया 70 से, ठीक है, 30 है। व्हेन राम वॉज, राम के पास्ट की एज बोल रहे हैं, एज ओल्ड एज श्याम इज, ये बोला हुआ है। व्हेन राम वॉज एज ओल्ड एज श्याम इज, मतलब कितने साल पीछे चले गए, ये 40 और 30, मतलब 10 साल पीछे। ये 10 साल पीछे, तो यहां भी 10 साल माइनस करें तो श्याम कितने का होगा, उस समय 20 साल का रहा होगा। तो बोल रहे हैं व्हेन राम वॉज एज ओल्ड एज श्याम इज, श्याम वुड बी हाफ एज ओल्ड एज राम इज, श्याम की एज क्या होती, राम की प्रेजेंट एज का आधा होती। तो दिख रहा है ना हमें, राम की प्रेजेंट एज का आधा होती, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखो कितने इजीली हो गया। तो हमें ऑप्शन को यूज करना भी आना चाहिए बजाय ट्रेडिशनल तरीके से करने के, ठीक है। तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।